मेरी हर कामना का आधार है शिव। मेरी हर नदी की नाव है शिव। मेरी हर सांस का मालिक है शिव। शिव कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो। मैं कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा संहार जरूर करता हूँ। इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है तो महादेव उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। शिव कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। शिव कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये शिव ही तय करता है। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इनका सार पूर्ण है। शिव जी के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीरें बदल जाती है। जो भी दिल से शिव जी का नाम लेता है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए। रास्ते के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये आशीर्वाद है भोलेनाथ का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। महादेव कहते हैं मित्रता काजल की तरह होनी चाहिए। जब आप हंसे तो वो चमके, जब आप रोएं तो वो बिखर जाए। सच भी कभी कभी बेबस नज़र आता है। जहाँ चार झूठे इकट्ठे हो जाएं, वहाँ सच भी हार जाता है। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा रहते हैं। अनुभव कहता है कि खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। संस्कारों की ये पहली अमानत होती है।
अगर सब्र करेगा तो सब पाएगा, गुरूर करेगा तो सब गवाएगा। व्यक्ति का नज़रिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी के खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने में ही मिलता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ़ कर दो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरें, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियम अनुसार भुगतना ही पड़ता है। 4 दिनों के प्यार के लिए अपने 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वे विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कारों के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उसके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। रिश्तों को कामयाब बनाए रखने के लिए प्यार, एक दूसरे की कद्र, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा सुकून है जो हो तो जिंदगी खिल जाती है, और ना हो तो जिंदगी का खिला हुआ फूल भी मुरझा जाती है। किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया है और ना ही संघर्ष किया है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। जब ये स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों को लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। हर दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है कि फिर से हिम्मत व मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। अगर आप मुसीबतों में भागते हैं तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हैं। जीवन में समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छिपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन और मजबूत हो।
अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। एक समय की बात है, ठंड का मौसम था। शीतल लहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड में काँप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वृद्ध ने उत्तर दिया, लग रही है महाराज, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने बरसों से कड़कड़ाती ठंड में मैं यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश ये था, इतने बरसों से मैं पतली धोती कुर्ता पहन के कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गरम कपड़े देने की तुम्हारी वचन ने मेरी जान ले ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्लभता का कारण बनती है। इसलिए अपने अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए।